हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। लगातार जारी है बायोलॉजी की क्लासेस, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ें हम देख चुके थे, सेल की बातें हम कर चुके थे, साथ ही साथ टिश्यू देखे, ठीक है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, या फिर जिसको कहा जाता है पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम या जिसको कहते हैं पाचन तंत्र। देखिए, आज डीजे का आवाज़ बहुत ज़्यादा है, शोर है। आज के अब लगातार रहेगा क्योंकि नवरात्रि का जो है पर्व स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो नवरात्रि के पर्व के कारण ये जो है आसपास जितने भी डीजे बज रहे हैं, ठीक है, जितने लाउड स्पीकर बज रहे हैं, उनकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलूं ताकि आपको प्रॉपर सुनाई दे, ठीक है। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। थोड़ा मैनेज करिएगा, डीजे की आवाज़ है, लाउड स्पीकर की आवाज़ है, ठीक है। उसको थोड़ा आप जो है थोड़ा मैनेज करिए, कुछ दिनों की बात है, ठीक है। फिर ये जो है ठीक हो जाएगा। चलिए, तो आज हम बात करेंगे, आज की जो क्लासेस रहने वाली है वो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? बायोलॉजी में एक टॉपिक जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, या जिसको कहा जाता है पाचन तंत्र। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर जब क्या क्या देखने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में क्या क्या देखने वाले हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में, या जिसको हम कहते हैं परिचय, क्या कि डाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये हम बात करेंगे, पाचन क्या होता है वगैरह वगैरह। दूसरी हम बात करेंगे पाचन की क्रिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। क्या है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आवाज़ जो है बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, आप थोड़ा वॉल्यूम कम जो है ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरी बात ये देखेंगे, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे मानव पाचन तंत्र, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देखेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कहते हैं मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है। तो ये सारी बातें हम करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंतर्गत देखेंगे, फिर बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की क्या है प्रक्रिया, क्या है, ठीक है। साथ ही साथ फिर इसके बाद वो करेंगे मानव पाचन तंत्र, ठीक है, और ये क्या कहते हैं इसको। चलिए, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से या परिचय से। तो सबसे पहले पाचन
पाचन, ठीक है, तंत्र क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये पहली बात है। तो देखिए इसके अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहली बातें कि अगर पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो पाचन क्या होता है, क्या होता है, या पाचन किसे कहा जाता है, ठीक है, पाचन क्या है, या डायरेक्ट मैं लिखूं पाचन क्या है, या पाचन किसे कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज अ डाइजेशन, व्हाट इज अ डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से आप समझेंगे क्योंकि ये जो है समझने वाली बातें हैं। चलिए एक लाइन में आपको अगर पूछा जाता है, ठीक है, कि पाचन क्या है, ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे सर जो भी हम खाते हैं, ठीक है, वो पच जाता है और पचने के बाद हमें एनर्जी प्राप्त होती है, वही पाचन है, ठीक है। तो ये भी सही बात है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में बोला जाता है, ठीक है, तो पहले समझिए क्या देखने को मिलता है। देखिए कुछ भी हम खाते हैं तो खाने में क्या लेते हैं, खाने में हम क्या लेते हैं, एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, एक तो कार्बोहाइड्रेट, ये खाने में आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रोटीन, ठीक है, आपके द्वारा क्या है, प्रोटीन। फिर फैट जिसको बोलते हैं वसा, ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ें लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलता है जैसे चावल हो गया, रोटी हो गई, ठीक है। प्रोटीन आपको दाल में, सोयाबीन में ये आपको मिलेगा। फिर वसा जो है मांस में मिलेगा, ठीक है, मक्खन में मिलेगा। पिज्ज़ा जैसे चीज़ खाते हैं उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके द्वारा क्या की जाती है, खाई जाती है। जब बात आती है पाचन की या जब बात आती है डाइजेशन की, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो शरीर है इन सभी चीज़ों को इसी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ठीक है। क्या है, इन सभी चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सभी चीज़ों को इसी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अब जब एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो ये क्या करेगी, ये दूसरे फॉर्म में चेंज करेगी। जैसे कि चेंज आपको देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा आपका ग्लूकोज में, ठीक है, किसमें, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6 किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन आपको चेंज हो जाता है अमीनो एसिड में, ठीक है। 50 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन जो है 50 प्रोटीन मिलकर एक अमीनो एसिड का निर्माण करते, देखेंगे वो ये सभी बातें भी, ठीक है। वसा जो है चेंज हो जाता है आपके किसमें, फैटी एसिड में, किसमें, फैटी एसिड में। इस प्रकार हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जो शरीर है जब हम खाने की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऐसी चीज़ों को हमारा शरीर ऐसा जो है एक्सेप्ट नहीं करता उसी फॉर्म में, ठीक है।
तो ग्लूकोज के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में, फैटी एसिड के रूप में क्या किया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसी चीज को क्या करता है शरीर यूज करता है। ठीक है, ये क्या था, बॉडी यूजेबल। ठीक है, ये क्या है, बॉडी यूजेबल। ठीक है, बॉडी क्या करता है, इसी फॉर्म में यूज करता है। ठीक है, इसको बॉडी यूज करने के लिए पूरी तरह से क्या नहीं है, सक्षम नहीं है, हमारा बॉडी इसको क्या नहीं करता, पूरी तरह से यूज नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, जब किसी चीज को हम छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है, छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, तब वो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। मेरी बातें समझे? ठीक है, तो इसका अगर परिभाषा लिखना चाहे, अगर हमें पाचन की अगर परिभाषा लिखना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल में, अणुओं के जो है छोटे मॉलिक्यूल को तोड़कर हम क्या कर रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल में, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को बड़े मॉलिक्यूल, बड़े अणुओं से, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट आप ये लिख सकते हैं, सेकंड आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि जटिल अणुओं को क्या है, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या है, पाचन है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बातें? ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी भी चीज को बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना जो है क्या है, पाचन कहलाता है, या फिर जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये जो है जटिल अणु है, क्या है, जटिल अणु। ठीक है, ये क्या है, जटिल अणु। जटिल अणुएं। ठीक है, और इस जटिल अणुओं को हमने क्या किया है, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर वीडियो चल रहा है। ठीक है, जटिल अणुओं को किसमें तोड़ना, ठीक है, सरल अणु में तोड़ना। ठीक है, और तोड़कर हमारा और जो है बॉडी इसी को यूजेबल बनाता है, इसी फॉर्म में यूज करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं पाचन। ठीक है, क्या कहते हैं, पाचन। ठीक है, पाचन क्या है, अगर हम बात करें, ये तो हो गई पाचन की बातें, इसकी परिभाषा। अगर हम बात करें पाचन तंत्र, पाचन तंत्र जाहिर सी बात है। ठीक है, पाचन तंत्र कहने का मतलब है कि पाचन में
पाचन में भाग लेने वाले विभिन्न अंग को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या, चलिए ये क्या कहलाता है, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और इनको हम बोलेंगे डाइजेशन। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, डाइजेशन कहने का मतलब है किसी भी चीज को बड़े अणुओं, ठीक है, किसी भी चीज की बड़ी अणुओं को क्या करेंगे, छोटे अणुओं में तोड़ना। ठीक है, ब्रेक इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द, क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, ब्रेक इनटू द complex molecule to the simple molecule। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें तो ये हम बोल सकते हैं ब्रेक इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू द सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए, तो पाचन क्या है, बड़े जटिल अणुओं को क्या करना है, सरल अणुओं में तोड़ना। और पाचन तंत्र क्या है, पाचन में भाग लेने वाले विभिन्न, क्या है, भाग लेने वाले विभिन्न अंग को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, और विभिन्न अंग, जैसे आप देखेंगे विभिन्न अंग की अगर बात करें तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका जो है जीभ है, ठीक है, जीवा है, दांत है, ठीक है, आपके जो है स्टमक है, आमाशय। ठीक है, और बहुत सारे अंग भाग लेके क्या करते हैं, आपके जो है लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी क्या है, अंग है। ठीक है, ये सभी अंग हैं जो पाचन में भाग लेते हैं, और सभी को जो है जीव, चलिए, सभी को मिलकर हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, टीथ, जीव, टंग, ठीक है, तो ये क्या है, ये अंग है जो क्या कर रहे हैं, पाचन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा। चलिए, तो ये कहलाता है पाचन और पाचन तंत्र। ठीक है, तो दो चीज आप समझ चुके हैं, तो परिचय हो चुका है। अब देखेंगे पाचन की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाचन की प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक
ठीक है, जिसको कहते हैं पाचन की प्रक्रिया। चलिए, ये जो पाचन की प्रक्रिया है या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या है ये, कितने हैं, 5 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखते हैं। एक जिसको हम कहते हैं अंतःग्रहण, ठीक है, अंतःग्रहण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इजेक्शन। ठीक है, दूसरा या सेकेंड डाइजेशन या जिसको बोलते हैं पाचन। सेकेंड जिसको बोलते हैं पाचन या जिसको बोला जाता है डाइजेशन। थर्ड जिसको बोलते हैं आपका अवशोषण और शोषण। ठीक है, या जिसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चौथा जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या है, स्वांगीकरण, एसिमुलेशन। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको एसिमुलेशन। और पांचवा और अंतिम जिसको बोला जाता है मल परित्याग। क्या है, मल परित्याग। ठीक है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इजेक्शन। ठीक है, इजेक्शन। चलिए, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पाचन की जो है प्रक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अंतःग्रहण की। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतःग्रहण, अंतःग्रहण। ठीक है, या जिसको बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, तो हमारी जो पाचन है, पाचन की प्रक्रिया है, कहने का मतलब है हम जो भी कुछ खाते हैं, ठीक है, जो भी कुछ खाते हैं, पचने के बाद जो है हमारे शरीर को क्या कर देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। और एनर्जी देने के बाद जो है जो भी वेस्ट मटेरियल है वो शरीर के विभिन्न अंगों से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अंतःग्रहण या जंक्शन। देखिए, अंतःग्रहण का मतलब है यहाँ पर जो स्टार्ट होगा अंतःग्रहण। ठीक है, अंतःग्रहण की प्रक्रिया कहाँ देखने को मिलेगी, अंतःग्रहण की प्रक्रिया, ग्रहण की प्रक्रिया, प्रक्रिया कहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, मुख गुहा से लेकर, ठीक है, मुख गुहा से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, मुख गुहा या जिसको बोलते हैं माउथ कैविटी। क्या है, माउथ कैविटी। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, ये ठीक है, क्या है, माउथ कैविटी। ठीक है, ये नोज है, ये माउथ है, मुंह है। ठीक है, तो अंतःग्रहण या माउथ कैविटी का मतलब होता है खाने को या खाने के निवाले को मुख में क्या करना है, रखना। ठीक है, खाने के निवालों को हम क्या करते हैं, मुख में रखना। इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। कहने का मतलब है खाने को मुख में रखना,
मुख में क्या करना है, रखना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब आप मुख में रखेंगी तो अंदर कैसे जाएगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्टेज है किसी भी पाचन प्रक्रिया की प्राइमरी स्टेज है वो कहलाता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण करने का मतलब मुख गुहा या माउथ कैविटी, ठीक है, उसमें अपने खाने को रखना। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या है, नीचे आएगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अंतःग्रहण। तो सिंपल से वर्ड, खाने को मुख में रखना, माउथ कैविटी में रखना, क्या कहलाएगा, अंतःग्रहण। ठीक है, पहली बातें। दूसरी बातें अगर हम बात करें पाचन की, दूसरा इसमें है पाचन या जिसको बोला जाता है डाइजेशन। तो मैंने इसके बारे में बात कर चुका था पहले टॉपिक में। ठीक है, क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक लाइन में अगर बोल दिया जाए, ठीक है, तो जटिल अणुओं को क्या है, जटिल अणुओं को क्या करना है, जटिल अणुओं को जो है आपके सरल अणुओं में तोड़ना। सरल अणुओं में क्या करना, तोड़ना। यही क्या कहलाता है, आपके क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, बस सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, जब प्रोसेस देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें अच्छे से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहली बात है। चलिए थर्ड नंबर में देखेंगे और जो है अवशोषण। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखिए अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो इससे क्या समझते हैं। ठीक है, अवशोषण एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो क्या समझते हैं। अब देखिए हमारा मान के चलिए ये खाना है, क्या है, खाना है। ठीक है, खाने को हमने क्या किया, मुख गुहा में रख दिया, मुख गुहा में रख दिया और धीरे से जाकर ये क्या हो गया, इसका पाचन हो गया। ठीक है, मुख गुहा में रख दिया और ये क्या हो गया, इसका पाचन हो गया। अब पाचन होने के बाद दो चीज आपको मिलती है। ठीक है, एक क्या है, एक अच्छी चीजें और एक बुरी चीजें। अच्छी चीजें बुरी चीजें, अच्छी चीजें बुरी चीजें कहने का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर पचने के लिए जो चीजें हैं, ठीक है, पचने के बाद जो हमें अच्छी चीजें हैं, ठीक है, वो हमें क्या देगी, एनर्जी देगी। ठीक है, और दूसरा पचने के बाद जो होगा वो है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, पचने के बाद जो चीजें होगी, ठीक है, एक तो अच्छी चीजें होगी वो एनर्जी देगा। ठीक है, और एनर्जी देगा कहने का मतलब है, एनर्जी कब देगा, जब इस मॉलिक्यूल को, जो छोटे छोटे पार्ट है हमारे यूजेबल मॉलिक्यूल को कहाँ तक पहुंचाना है, शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाना है। ठीक है, एनर्जी के लिए क्या है, जो पची हुई अच्छी चीजें हैं। ठीक है, मैं सिंपल वर्ड लिख देता हूं, एक अच्छी चीजें, एक बुरी चीजें। ठीक है, एक है आपका अच्छी चीज और एक बुरी। अब बुरी चीज कहने का मतलब है आपके वेस्ट मटेरियल, जैसे मैंने कहा। ठीक है, और ये है क्या है, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अच्छी चीजें कहने का मतलब है जो हमारे शरीर के लाभदायक है। हम अच्छी चीजें बोलने से तो पोषक तत्व लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है, पोषक तत्व, पोषक तत्व बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है, पोषक तत्व को बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है वेस्ट मटेरियल तैयार होता है। ठीक है, अब देखिए एब्जॉर्प्शन या अवशोषण का मतलब ये होता है कि हम क्या करें, पाचन के बाद निर्मित जो बुरी चीजें और पोषक तत्व हो, और पोषक तत्व हमारे शरीर के लाभदायक होगा, और इसी पोषक तत्वों को क्या करना है, अवशोषित करना है। इसी पोषक तत्वों को हमें क्या करना है, इसी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, अवशोषित करना। पहली बातें ये इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये अवशोषित हो गया, क्या हो गया, पोषक तत्व क्या हो गया, अवशोषित हो गया। और अवशोषित होने के बाद ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करेगा, एनर्जी प्रदान करेगा।
एनर्जी प्रदान करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है हमारे जो है शरीर के लिए। विभिन्न अंगों द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है अच्छी चीज़ों को, पोषक चीज़ों को। ठीक है, अब बात आती है वेस्ट मटेरियल की या बुरी चीज़ों की। तो इसका क्या होगा भाई साहब? ठीक है, इस वेस्ट मटेरियल या बुरी चीज़ का क्या होगा? इस चीज़ को कहा जाता है मल परित्याग, या इसको क्या कहते हैं? इजेक्शन। क्या करेंगे? इजेक्शन, या जिसको बोला जाता है मल परित्याग। ठीक है, क्या है? मल परित्याग। और ये क्या है? ये 5वें नंबर का है, मल परित्याग। ठीक है, चलिए इसको हम बोल सकते हैं सॉलिड मटेरियल। एक है आपका सॉलिड मटेरियल, ठीक है। और सॉलिड मटेरियल बनेगा वो क्या है? वो जब बाहर आएगी तो वो क्या है? मल परित्याग। ठीक है, वो बाहर आएगी तो हम उसको क्या कहेंगे? मल परित्याग। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? 5वें नंबर में मल परित्याग, या जिसको कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है, अब बात आती है, रह गए चौथे नंबर की बातें। ठीक है भाई साहब, चौथे नंबर की बातें। और चौथा नंबर क्या है? ठीक है, एसिमुलेशन। क्या है? एसिमुलेशन कहने का मतलब है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे एनर्जी प्रदान किया, अवशोषित कर दिया। ठीक है, ये एनर्जी वाली बातें मैं थोड़ी बाद में हम देखेंगे। ठीक है, अवशोषित कर दिया। अब अवशोषित कर दिया, पूरे अंग को जो है अवशोषित कर दिया। अब अवशोषित करने के बाद क्या होगा? अवशोषित करने के बाद क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे एसिमुलेशन या स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषित, ठीक है, अवशोषित अवशोषित पोषक तत्व को क्या करना है? पोषक तत्व को, अवशोषित पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। क्या है? विभिन्न अंगों तक क्या करना है? अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, पहुंचाना क्या कहलाता है? स्टिमुलेशन। और यहीं से हमें क्या प्राप्त होती है? यहीं से हमें देखने को मिलता है एनर्जी प्राप्त होती है, जब विभिन्न अंग तक पहुंचते हैं। और विभिन्न अंग में बैठा कौन है? विभिन्न अंग में बैठा कौन है? हमारे सबसे जो है बड़े भाई साहब, जिसकी हम बातें कर चुके हैं सबसे पहले। और विभिन्न अंग पहुंचाना, और विभिन्न अंग में आपको क्या देखने को मिलता है? सेल देखने को मिलता है। ठीक है, अंग में क्या है? सेल देखने को मिलेगा। और सेल, देखिए मैंने कहा था नंबर ऑफ सेल्स आपके बॉडी में, प्रत्येक जो है बॉडी के हर स्थान पर आपको सेल मिलेगा, कोशिका मिलेगा। ठीक है, तो विभिन्न अंग तक पहुंचाना मतलब कहने को सभी सेलों तक उनको क्या करना है? इस पोषक तत्वों को पहुंचाना। ठीक है, और पोषक तत्वों को जब पहुंचाया जाता है तब हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब उसका कैटाबॉलिज्म होता है श्वसन के दौरान, वो जब रेस्पिरेशन देखेंगे, श्वसन देखेंगे, तब आपको अच्छी तरीके समझने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, कभी ऐसा होता है कि अब देखिए सुबह से शाम तक खाए नहीं है। ठीक है, नवरात्रि का पर्व है, अभी डीजे चल रहा है। ठीक है, आपके लाउड स्पीकर चल रहे हैं। ठीक है, नवरात्रि के पर्व में क्या होता है? कोई जो फास्ट रहता है या रहती है, उपवास रहता है। ठीक है, तब क्या होता है? हम दिन भर लगातार बेड में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा
हमारे शरीर जो है कोई पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम कुछ खा पी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जब हम खा पी नहीं रहे हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो जब मम्मी पापा या भाई बहन कोई अगर कुछ बोलने करने के लिए बोलते हैं कि बगल से ये उठा के लाओ, दुकान से आ जाओ, यहीं कहीं जाके आ जाओ, तो मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें उस प्रकार से हम एनर्जी फील नहीं करते, एकदम सुस्त रहते हैं, क्योंकि हमारे सेल जो है, हमारे पूरे बॉडी के अंग पूरा सुस्त रहता है, क्योंकि उनको पोषक तत्व नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही अगर हम कुछ खाते पीते हैं तो एक एनर्जी सी आ जाती है और हम क्या करते हैं, किसी भी काम को हम क्या करते हैं, करने लगते हैं, अच्छे से करने लगते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जब भी आप खाएंगे पिएंगे अच्छे से रहेंगे तभी आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो उपास रहना जो है छोड़ दीजिए भाई, ठीक है, शरीर के लिए नुकसान है। लेकिन आप लोगों की मर्जी, जैसा भी है, ठीक है। अब बोलेंगे सर हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको लगता है तो रहिए, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो खाइए पिए तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आप देख चुके हैं, मैंने क्या कहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये बातें, ठीक है। ये बहुत भयंकर तरीके से जो है लाउड स्पीकर चल रहे हैं लगातार कई दिनों तक मैं थोड़ा मूव करूंगा एक दूसरे स्थान पर कल परसों, तो ठीक है, तो फिर थोड़ा ठीक रहेगा चीजें, ठीक है। मेरे ही जो है घर है, घर के बगल में ही लाउड स्पीकर चल रहा है और लाउड स्पीकर का जो मुंह है वो मेरी ही तरफ रखा गया है, तो अब क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ये चीजें हैं। पाचन की प्रक्रिया में मैंने क्या कहा, अंतःग्रहण का मतलब किसी चीज को, खाने की चीज को, खाने के वाले को मुंह में रखना, ठीक है, फिर वो नीचे खिसकेगा, वो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। फिर पाचन क्या होता है, हमने देखे जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना, ठीक है। और शोषण क्या होता है, खाने के बाद जो है पाचन हो जाता है। पाचन की जो है दो भाग बनते हैं, एक पोषक तत्व का निर्माण होता है, एक सॉलिड मटेरियल बनता है, ठीक है। सॉलिड मटेरियल कहने का मतलब ऐसे जो है ठोस मल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ठोस मल तैयार होता है और इस ठोस मल को हम क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकाल देंगे। एक तरह दूसरी तरफ पोषक तत्व मतलब पोषक तत्व को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और शोषण करेंगे। और अवशोषित की गई पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण में हमें क्या मिलती है, एनर्जी। विभिन्न अंगों का मतलब अंग में जितने भी सेल हैं वहां तक पहुंचाना है, ठीक है, ये बातें। चलिए, तो ये चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों की, ठीक है। क्योंकि देखिए ये चीजें क्या है, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चीजें समझ आएगी तो जो है अच्छी बात है। चलिए, बातें करेंगे, नेक्स्ट हम चलेंगे पाचन की प्रक्रिया, ठीक है। अब ये हम देखे थे क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट, परिचय, पाचन की प्रक्रिया हम देखे थे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, ठीक है। तो एक एक करके हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सिस्टम या जिसको बोला जाता है मानव पाचन तंत्र, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या मानव पाचन तंत्र, अरे यार जितना बोलोगे उतना लाउड स्पीकर बढ़ा देते हैं, क्या किया जाए इनका भाई।
अब इसका क्या कर सकते हैं यार। चलिए सॉरी, एक एक करके हम देखेंगे। मानव पाचन तंत्र मानव पाचन तंत्र को दो भागों में ये डिवाइड किया हुआ है। एक जिसको हम बोलते हैं आहार नाल, ठीक है, क्या है आहार नाल, या इंग्लिश से हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, क्या है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एक जिसको हम बोलते हैं आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि, ठीक है। दूसरा क्या कहलाता है पाचन ग्रंथि, ठीक है। दूसरा जिसको बोलते हैं पाचन ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। मानव पाचन ग्रंथि चलिए ठीक है। चलिए आहार नाल की बात की जाए तो आहार नाल को जो है फिर से डिवाइड किया गया। कहने का मतलब इनके भी कुछ भाग है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, आहार नाल जो है कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक जिसको हम बोलते हैं मुख गुहा, क्या है मुख गुहा, जिसको हम बोलते हैं माउथ कैविटी, इंग्लिश में माउथ कैविटी, ठीक है। दूसरा जिसको बोलते हैं ग्रास नली, ठीक है, इसको बोला जाता है ओसोफेगस, ग्रास नली इससे मिलकर बना हुआ है। तीसरा जिसको बोलते हैं अमाशय या स्टमच, ठीक है। चौथा जिसको बोलते हैं क्या है आंत या इंटेस्टाइन, ठीक है, क्या है आंत या इंटेस्टाइन, ठीक है। और आंत या इंटेस्टाइन को भी क्या किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जिसको बोला जाता है, मैं थोड़ा इस तरफ लिख देता हूं, इसको भी डिवाइड किया गया है कितने भागों में, दो भागों में, ठीक है। चलिए एक जिसको बोलते हैं छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और दूसरा जिसको बोला जाता है बड़ी आंत, क्या बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है। एक जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा जिसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। मुख गुहा के अंतर्गत कुछ चीजें हैं जैसे काम करती है, आपकी जो है टीथ के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है।
टीथ के बारे में देखेंगे, मतलब कहने का मतलब है दांत के बारे में देखेंगे। फिर टंग के बारे में देखेंगे, या जिसको बोला जाता है जिह्वा, ठीक है, जिह्वा जिसको बोलते हैं या जीभ बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड और जो है सलाइवा, ठीक है, जीभ से आपको देखने को मिलता है जो है लार या सलाइवा, ठीक है, क्या है सलाइवा, या जिसे बोलते हैं लार, ठीक है, ये हम देखेंगे। ये एक्चुअली इसी के अंतर्गत आ जाएगा, किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अगर देखें तो हम बात करेंगे ये पाचन ग्रंथि है। इस पाचन ग्रंथि के भी क्या है, कुछ भाग है। एक जिसको बोला जाता है आपका लीवर, ये भी है लार ग्रंथि, ठीक है, सलाइवा ग्लैंड्स, सलाइवा ग्लैंड्स, ठीक है, क्योंकि ये जीभ के अंदर आ जाता है इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। दूसरा जिसको बोला जाता है लीवर, ठीक है, यकृत, या जिसको बोला जाता है लीवर, ठीक है। और थर्ड और जिसको बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय, या जिसको बोला जाता है पैंक्रियास, पैंक्रियास, ठीक है, अग्नाशय या जिसको बोला जाता है पैंक्रियास। चलिए, छोटी आंत को भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। छोटी आंत की बात कर ले तो छोटी आंत को भी के 3 पार्ट है, 3 भाग है, ठीक है। एक जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, क्या बोलते हैं डियोडेनम, ठीक है, जिसको हिंदी में ग्रहणी बोला जाता है। दूसरा जिसको बोलते हैं जेजुनम, ठीक है, जेजुनम, या हिंदी में इसको बोलते हैं मध्यांत। और थर्ड जिसको बोला जाता है इलियम, ठीक है, क्या है इलियम, ठीक है, या हिंदी में भी इलियम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो आप देख पाएंगे इसके भी 3 भाग है, ठीक है। फर्स्ट सिकम, क्या है सिकम, जिसको उडुकू बोलते हैं, उंडुक बोलते हैं हिंदी में। दूसरा जिसको बोला जाता है आपके कोलन, कोलन, ठीक है, जिसको हम बृहदांत्र के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो रेक्टम, मलाशय, रेक्टम, ठीक है, क्या बोलते हैं रेक्टम, या जिसको बोला जाता है मलाशय। ठीक है, तो ये मानव पाचन जो है ग्रंथियां हैं, मानव पाचन जो है तंत्र है, ठीक है। चलिए, सॉरी, जस्ट 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, ये थोड़ा जो है मेरा वीडियो यहाँ चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप जो है पीडीएफ में देख सकेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है, इसलिए मैं पूरा लिखा हुआ हूँ, ठीक है। स्पेस के कारण पीडीएफ नोट्स आपको जब मिल जाएगा तो वहाँ आप जो है देख लीजिएगा, वहाँ मेरा जो है स्क्रीन जो वीडियो चल रहा है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए, मैं एक ही पेज में ख़त्म करने की कोशिश किया हूँ, याद रखिए,
चलिए, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, अब देखेंगे मानव पाचन तंत्र की ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे मानव पाचन तंत्र की कुछ बातें हम करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा कर लेते हैं चर्चा डायग्राम की। ठीक है, तो ये देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है भाई। साइंस का जो चैप्टर है, ठीक है, पूरा डिपेंड करता है, समझना बहुत ज़रूरी है आपके। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। चलिए, ये हो गए कुछ चीज़ें। या थोड़ा इसको इस प्रकार से कर लेते हैं हल्का से। ठीक है, चलिए ये है, और यहाँ पर यहाँ से जुड़ते हुए एक जो है संरचना इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। एक नलीनुमा संरचना आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, फिर एक और संरचना यहाँ पर इस प्रकार से यही चीज़ें इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ ब्लॉक से। अरे यार, चलिए
ठीक है, ये थोड़ा अब ठीक बना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं मानव पाचन तंत्र में। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं। एक जिसको हम कहते हैं मुख, इसको हम कहते हैं माउथ, या जिसको कहा जाता है मुख। ठीक है, ये स्थान है, ये नोज का स्थान है, नोज या फिर नाक। ठीक है, यहाँ पर जो है नेसल चेम्बर है। क्या है? नेसल चेम्बर। नासा मार्ग। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी जो है इस प्रकार से एक संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। ठीक है, जिसको बोला जाता है कंठ। ठीक है, ये वाला जो मार्ग है वो क्या कहलाता है? ऑसोफेगस। क्या कहते हैं इसको? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस, या जिसको बोला जाता है ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ठीक है, ऑसोफेगस, या जिसको बोला जाता है ग्रास नली। ठीक है, चलिए, ये वाला आप जो देख रहे हैं ये है आपका आमाशय। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आमाशय। आमाशय। ठीक है, आमाशय या स्टमक। स्टमक। ठीक है, देखिए यहाँ से एक इस प्रकार से जो है संरचना आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार से आपको एक संरचना देखने को मिलती है। एक मिनट। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है लीवर या यकृत। इसको हम बोलते हैं लीवर या यकृत हिंदी में। स्टमक या आमाशय। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है एक और इस स्थान पर। ठीक है, और इस स्थान पर हमें इस प्रकार से एक संरचना देखने को मिलती है, पत्ती आकार की इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिलती है। अब ये से जुड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, और ये क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, या जिसको बोला जाता है पैंक्रियास। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पैंक्रियास या अग्नाशय। ठीक है, चलिए, ये वाला आपका है छोटी आंत। क्या है? ये छोटी आंत, और छोटी आंत में इस तरह आप देखेंगे
ये वाला जो पार्ट जुड़ा होगा इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलेंगे आपका ड्यूडेनम नम, ठीक है। यहीं पर ये वाला जिस है उसको बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलेंगे जेजुनम। और इस तरफ पार्ट है उसको बोलेंगे इलियम। क्या बोलेंगे, ठीक है, इलियम, ठीक है। फिर ये पार्ट किसके हैं, ये छोटी आंत के हैं, ये बड़ी आंत के पार्ट है। और बड़ी आंत के पार्ट में जो है सिकम, कोलम और रेक्टम, ठीक है। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सिकम, सिकम, ठीक है, कोलन और रेक्टम, ठीक है, रेक्टम, ठीक है। और इसको बोलते हैं एनस, एनस, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है नेमिंग जो है हिंदी से अच्छा इंग्लिश में आपको देखने को मिलती है। अरे यार ये बहुत ज़्यादा आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, या इसका क्या करें। ये जो फिगर है, ये जो फिगर है ये है मानव पाचन तंत्र। क्या है, मानव पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, मानव पाचन तंत्र मैंने क्या कहा, आहार नाल से मिलकर बना। आहार नाल की ये सारी बातें हम एक एक करके हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आहार नाल की। तो आहार नाल क्या है, याद रखिए, आहार नाल कहने का मतलब है मुख गुहा से, मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है और मुख गुहा से स्टार्ट होकर मलाशय, ठीक है, मलाशय गुदा द्वार तक, या जो है जिसको बोला जाता है, यहाँ तक हमको क्या देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या देखेंगे, इस सभी चीज़ों, ठीक है। तो मुख गुहा से लेकर मलाशय तक आप देखेंगे एक प्रकार का जो है पेशी, ठीक है, एक प्रकार का क्या आप देखने को मिलता है, पेशी, मस्क्यूलर टिश्यू से बना होता है, ठीक है। मस्क्यूलर जो है होते हैं, मस्क्यूलर टिश्यू से बना होता है आहार नाल, और जो है लगभग 6 से 9 मीटर, ठीक है, लंबाई आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आहार नाल बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरफ मूव करते हुए कुंडल की तरह जो पूरी तरह से मुड़ा हुआ है, इस प्रकार से मुड़कर ये गया है, यहाँ तक पूरा चीजें क्या कहलाती है, आहार नाल, ठीक है। आपको लग रहा होगा इतने शरीर, छोटे जो शरीर में 6 से 9 मीटर आपको ये आएंगे नहीं, क्योंकि ये बूढ़े रहते हैं, ठीक है। ये 6 से 9 मीटर की लगभग जो लंबाई है, ठीक है। और व्यक्ति उतना लंबा नहीं रहता, फिर भी से आप क्यों रहता है, क्योंकि ये पूरी तरह से कुंडल आकार की मुड़ी हुई अवस्था में रहती है, 6 से 9 मीटर की, ठीक है। तो ये अब याद रखिए पूरी आहार नाल है, ठीक है। चलिए, आहार नाल के अंतर्गत हम ये बातें किए, फिर देखेंगे एक एक करके आहार नाल के जो पार्ट हैं, जैसे मुख गुहा, ठीक है, हम बात करेंगे मुख गुहा, माउथ कैविटी। दूसरा अगर बात करें तो एक है मुख गुहा, मुख गुहा,
जिसको बोलते हैं माउथ कैविटी। ठीक है, मुख गुहा या जिसको बोला जाता है माउथ कैविटी। चलिए चलिए मुख गुहा या माउथ कैविटी में सबसे पहले हम बातें करेंगे जो है आपके किसकी, टीथ की या दांत की। किसकी, टीथ या दांत की। तो जाहिर सी बात है भाई, ये जो है टीथ या दांत हमारे पाचन के लिए सबसे प्रथम या बेस्ट जो है क्या किया जाता है, रोल प्ले किया जाता है। क्यों बेस्ट रोल प्ले करते हैं? क्योंकि किसी भी चीज को हम जब तक चबाएंगे नहीं, अच्छे से चबाएंगे नहीं, तब तक वो क्या नहीं होगा, वो जो इतना बड़ा जो सॉलिड मटेरियल है वो लार्वा के साथ या जिसको बोलते हैं सलाइवा के साथ जो है घुलेगा नहीं अच्छे से, और नीचे क्या है, खिसकेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कहलाती है क्या है, दांत। और दांतों की जो संरचना की बात की जाए, ठीक है, दांतों की संरचना की बात की जाए तो इस प्रकार से आप देखेंगे। ठीक है, दांत के आपके 4 प्रकार होते हैं। देखिए ज्यादा आप मत यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 4 प्रकार देखेंगे। एक जिसको बोला जाता है इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा जिसको बोला जाता है कैनिन, क्या बोलते हैं, कैनिन। तीसरा जिसको बोला जाता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और चौथा जिसको बोलते हैं मोलर। ठीक है, बस इतने ही याद रखिए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, हमारे दांत की अगर संरचना देखें, ठीक है, इतने ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसके बारे में ज़्यादातर कभी जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, कभी पूछ दिया है तो हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगर दांत की बात की जाए तो इस प्रकार से हमारा जो जबड़ा होता है, ठीक है, हमारा जो जबड़ा होता है इस प्रकार से दांत की संरचना में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये कुछ बड़े बड़े आपको दांत, 1 2 3 ठीक है, तो इस प्रकार से दांत मैं एक तरफ का जो है बना रहा हूँ, उसी तरफ जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग की हम अगर हम बात करें तो इंसाइजर की, देखिए इसके एक होता है जिसको बोलते हैं दांत फार्मूला या टीथ जो है फार्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलता जाता है एक जो है टीथ फार्मूला। क्या बोलते हैं, एक जिसको बोला जाता है टीथ फार्मूला। और टिथ फार्मूला क्या है, वो है 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3 कहने का मतलब है ये वाला दूसरा वाला 2 जो हो रहते हैं वो इंसाइजर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आपको कैनिन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा प्रीमोलर, प्रीमोलर। और दूसरा जिसको देखने को मिलेगा मोलर। ठीक है, क्या है, मोलर। ठीक है, तो ये कौन हो गए जो आप देख रहे हैं। ठीक है, 2 दांत देख रहे हैं, कौन कौन से, ये 2 दांत, ये और ये दांत, ये दोनों क्या कहलाता है, इंसाइजर, इंसाइजर। ठीक है, एक दांत जिसको बोलते हैं कैनिन, क्या है, कैनिन। एक 2 दांत जिसको बोला जाता है प्रीमोलर, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसको बोलते हैं क्या है, प्रीमोलर। और ये जो 3 दांत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोलर, मोलर। तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 3। ठीक है,
ये हो गए आपके जो है इसके अंतर्गत 3 आपको देखने को मिलेगा। प्रीमोलर की संख्या यहाँ पर 2, कैनिन की संख्या यहाँ पर 1, यहाँ पर संख्या 2, तो 3 2 5 6 और 2 कितने हो गए 8। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको जो है आपको मिलेगा कैनिन, इंसाइजर वगैरह एक तरफ का है और दूसरे तरफ भी मिलेगा। कहने का मतलब है 8 दांत अगर यहाँ पर है, ठीक है, 8 दांत, ठीक है, इसको मैं इस तरफ इसी तरफ लिख, 8 दांत यहाँ है, ठीक है, किस साइड, राइट साइड, तो लेफ्ट साइड यही चीजें होंगी, यही चीजें जो भी लेफ्ट साइड होंगी, ठीक है। तो ये अगर नीचे का पोर्शन, ये ऊपर का पोर्शन है, तो नीचे भी यही 8 दांत होगी, ठीक है, और यही भी 8 दांत होगी। तो कितने हो गए 8 8 16 दांत, और यहाँ पर कितने हैं 16 दांत, ठीक है, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 32, ठीक है। तो दांतों की कुल दांतों की संख्या कुल कितनी हो गई, मानव में कुल दांतों की संख्या क्या है 32 हो गई। याद रखिए जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, ये वाला भाग, इसी को हम क्या करते हैं अक्ल दांत बोला जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बुद्धि दांत या अक्ल दांत। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। यही वाला पार्ट क्या बोलते हैं, इसको अक्ल या जिसको बोला जाता है बुद्धि दांत, बुद्धि वाला दांत, ठीक है, बोलते हैं ना अक्ल दांत आ गया, बुद्धि वाला दांत आ गया। तो मोलर का जो पिछला वाला जो भाग है, लास्ट वाला भाग है, उसी को हम क्या कहते हैं अक्ल दांत या जिसको बोला जाता है बुद्धि वाला दांत, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं मुख गुहा में पहले टीथ, और टीथ में 4 प्रकार के होते हैं टीथ, ठीक है, इंसाइजर, कैनिन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। इसको हम हिंदी में मैं लिख देता हूं, इसको कहा जाता है कृदंत, कृतंक, ठीक है। कैनिन जिसको बोलते हैं रदनक, रदनक। प्रीमोलर जिसको बोलते हैं अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, ठीक है। और एक जिसको बोला जाता है चवर्णक, क्या बोलते हैं चवर्णक, ठीक है। तो ये चार प्रकार के दांत हमें क्या करने को मिलता है, देखने को मिलता है, कहां पर, ठीक है। कोई जो है इंसाइजर, ठीक है, इस प्रकार इस तरफ जबड़े की तरफ होते हैं। कैनिन एक पाया जाता है, ठीक है, आपके जो है चीरने फाड़ने का काम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, पीसने का काम होता है प्रीमोलर में, ठीक है। और किसी भी जो है खाने को उसको तोड़ने उड़ने का काम होता है, इस तरफ के आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे ही जो है दांत आपको, ठीक है, तो देखने को एक तरफ लेफ्ट साइड, दूसरे तरफ राइट साइड, सेम आपको देखने को। तो 8 इधर हो गए, ठीक है, वही संख्या में 8 इस तरफ होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी जो है क्या होंगे 8 होंगे, सेम यही। फिर ये ऊपर नीचे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल संख्या क्या है 32 हो जाते हैं, ठीक है। तो टीथ फार्मूला ये याद रखिए 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3। तो इंसाइजर की संख्या 2, कैनिन की संख्या क्या है, कैनिन की संख्या 1, ठीक है, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3। तो 2 1 2 3 21 23 याद रखिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप जो है लाइन से याद रखिए, इंसाइजर, कैनिन और प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इस प्रकार से दांतों का कार्य जो है चीरने, फाड़ने, पीसने, ठीक है, चबाने आदि कार्य में किया जाता है, ठीक है। तो ये पहले मुख गुहा का पहला जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए,
ये बहुत इरिटेट हो रहा है यार, ये जो है डीजे के नाम से। ठीक है, मुख गुहा माउथ कैविटी हो गए। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद जो चलेंगे वो है आपका जो है जीभ या टंग। ठीक है, दूसरे नंबर पर, ये पहला नंबर जो है, ठीक है, दूसरे नंबर में हम बात करेंगे या जीभा। चलिए, टंग या जीभा की हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर जो माउथ कैविटी की ही क्या है, भाग है। ठीक है, देखिए हमारा जो टंग या जीभा की बात करें, ठीक है, ये अगर ये जीभ है, ये अगर टंग है, ठीक है, ठीक है, तो ये किस फिगर क्या है, ये टंग का, ठीक है। देखिए टंग या जिह्वा में 4 प्रकार के क्या होते हैं, टेस्ट बड। ठीक है, 4 प्रकार के क्या देखने को मिलता है, 4 प्रकार के जो है टेस्ट बर्ड्स देखने को मिलता है, बर्ड्स होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के क्या देखने को मिलता है, टेस्ट बर्ड्स देखने को मिलता है। ठीक है, इस स्थान पर, ठीक है, फिर आपको कई ऐसे स्थान ये इस स्थान पर, ठीक है, फिर आपका ये स्थान, फिर कहीं ये स्थान, ठीक है, और फिर यही प्रकार, इस प्रकार से ये स्थान, फिर यही प्रकार ये स्थान आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कहा जाता है कि जो ऊपर वाले हिस्से हैं, ठीक है, इस ऊपर वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑनियन एवं गार्लिक। कहने का मतलब है जो मसालेदार है, एक मिनट, ऑनियन एवं गार्लिक या फिर जो मसालेदार है, ठीक है, क्या है, मसालेदार है, वो आपको इस तरफ स्वाद देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला आपका जो बीटर जिसको बोला जाता है, क्या है, बीटर, या जिसको बोलते हैं कड़वा, इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो शोर है या जिसको बोलते हैं खट्टा, या जो है खट्टा, वो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सॉल्ट है, सॉल्ट या नमकीन, ठीक है, आपको इस तरफ मिलेगा। और जो मीठा है, मीठा या जिसको बोला जाता है स्वीट, ठीक है, स्वीट
स्वीट या मीठेपन का एहसास आपको यहाँ दिलाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी पार्ट क्या है, आपका कड़वा खट्टा, ठीक है, खट्टापन, और ये क्या है आपके नमकीन, ठीक है। 4 प्रकार की क्या देखने को मिलता है, स्वादकार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के कौन से हैं? ठीक है, तो 4 प्रकार के आपके ये तो आपको ये देखने को मिलता है, 1, ये 2, 3 और ये 4, और कई महाशय का कहना है कि ऑनियन और गाली मसाले दाल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, कहा जाता है हमारे जो जीवा में या हमारे जो टंग में 4 प्रकार के जो है टेस्ट बड रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर जो है स्वीट, फिर नमकीन, फिर खट्टा, कड़वा। ठीक है, तो जैसे ही इस तरफ रखेंगे तो मीठा का जो है एहसास होगा, एक तरफ रखेंगे तो कड़वा का एहसास होगा, किसी तरफ रखेंगे खट्टा, किसी तरफ नमकीन। लेकिन क्या ये चीजें सही हैं? ठीक है, देखिए ये सिर्फ आप याद रखिए पढ़ने के लिए तो या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इतना ही सही है कि 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन वाकई में अब अगर आप सोच के देखिए तो अगर नमकीन अगर सॉरी यहाँ पर अगर मान के चलिए कोई मीठा चीजें हैं, ठीक है, जीभ के सामने तरफ क्या है, मीठे का एहसास होता है। अगर इस तरफ मैं, ठीक है, इस तरफ अगर मैं कोई जो है तीखा चीज रख दूं, ठीक है, या फिर कड़वा चीज रख दूं, ठीक है, या नमकीन चीज रख दूं, या खट्टा चीज रख दूं, क्या यहाँ स्वाद नहीं आएगा? क्या यहाँ स्वाद नहीं आएगा? ठीक है, तो ये ऐसी बातें हैं। तो याद रखिए हमारे जो है जीभ में कई जो है स्वाद अनुकार रहते हैं, 1, 2, 4 नहीं कई हजारों जो है स्वाद अनुकार रहते हैं। जहां पर भी रखो जो जैसा स्वाद रहेगा वैसी हमें स्वाद का एहसास दिलाता है। ये सिर्फ पढ़ने लिखने और जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए बेटर है कि आप याद रखिए 4 प्रकार के टेस्ट बड रहते हैं। लेकिन अब कभी याद रखिए ये मीठा वाला अगर पार्ट है, यहाँ पर आप थोड़ा सी नमक डाल के देखिए, नमकीन रह जाए, थोड़ा सी आप जो है मिर्च डाल के देखेंगे, तीखा लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हर जगह जो है आपको हर स्वाद का अनुभव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो दूसरी बात हो गई ये टंग की बारे में। ठीक है, मुख गुहा में टीथ और ये टंग। ठीक है, तो ये मानव पाचन तंत्र, पाचन क्या होता है वो हमने देखिए। चलिए ये हो गया आपके कुछ चीजें। मैं इसको जो है किसको खत्म कर देता हूँ, सलाइवा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, या जिसको बोला जाता है लार। अब जाहिर सी बात है लार की बात की जाए, सलाइवा की बात की जाए तो दांत चावना, ठीक है, दांत में, ठीक है, सलाइवा, ठीक है, एक ग्लैंड्स है जो सलाइवा जो कहाँ से निकलती है, लार उत्पन्न, लार इसका जो उत्पन्न है ये कहाँ से होता है, ये आपको देखने को मिलता है सलाइवा ग्लैंड से। ठीक है, सलाइवा ग्लैंड से, या जिसको बोलते हैं लार ग्रंथियां। ठीक है, इससे लार ग्रंथियां, लार कहाँ से उत्पन्न होती है, लार ग्रंथियां से। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर सलाइवा की बात करें, सलाइवा या लार की बात करें तो हमारे सलाइवा या हमारे लार में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। ठीक है,
एक चीज आपको देखने को मिलती है बहुत तादाद मात्रा में H2O या फिर जिसको कहा जाता है पानी, और दूसरा देखने को मिलते हैं एंजाइम्स। क्या देखने को मिलते हैं? एंजाइम्स। ठीक है, याद रखिए एंजाइम्स यहाँ पर दो प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर देखने को मिलता है। एक जिसको बोला जाता है अमाइलेज, ठीक है, क्या बोलते हैं? अमाइलेज, या जिसको बोला जाता है टाइलिन। ठीक है, क्या बोला जाता है? टाइलिन। अमाइलेज या जिसको बोलते हैं टाइन, और दूसरा जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, एक जिसको बोला जाता है क्या? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। ठीक है, याद रखिए H2O की बात करें तो लगभग 99% हमारे लार में 99% क्या देखने को मिलता है? पानी देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो 1% है वो आपके एंजाइम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पानी का कार्य क्या है? डिहाइड्रेशन को जो है बचाएगा। ठीक है, और पानी ज़्यादा तादाद में आएगी लार में, तो लार के साथ वो क्या हो जाएगा? नीचे अंदर जो है आपके जो शरीर के अंदर जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर टाइलिन का क्या कार्य है? ठीक है, इसका कार्य है कि कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन करता है। अपूर्ण पाचन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखने को मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन देखने को मिलता है कहाँ पर? अमाइलेज में। ठीक है, जिसको बोला जाता है टाइलिन। ठीक है, दूसरा लाइसोजाइम। ठीक है, याद रखिए लाइसोजाइम का इसकी जो है कार्य की अगर बात करें तो लाइसोजाइम क्या करता है? किल द जर्म्स। ठीक है, क्या करता है? जीवाणु को जो है किल करता है। ठीक है, या बोल सकते हैं जर्म्स को मारता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है क्या कर बैठते हैं और जो है गंदे गंदे चीज खा बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है? उनके जो शरीर में जो है ऐसे गंदे चीजें आपको मिल जाती है शरीर में, जो है जो बाहर वातावरण है गंदे चीजें, वो जर्म्स जैसे गंदे चीजें आपको शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो कुछ ऐसे गंदे चीज जो है शरीर में के लिए नुकसान हो जाता है, तो लाइसोजाइम क्या करता है? ऐसे ही जर्म्स को क्या करता है? मारता है, किल करता है, मारता है। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट आता है, जर्म्स को किल कर लिए 99%, डेटॉल यूज़ करिए अपने घर। ठीक है, सलोन यूज़ करिए अपने घर में, डेटॉल यूज़ करें, ऐसे जो है आप एडवर्टाइज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी है, और साथ ही साथ जो अंदर आपको अगर अंदर वो जर्म्स चला गया, ठीक है, तो उसको किल करने का काम आपको लाइसोजाइम करता है। तो लार में आपको पानी 99% पानी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंजाइम्स आपको देखने को मिलेगा, एंजाइम्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइसोजाइम और टाइलिन, जिसको कहा लाइसोजाइम या फिर जिसको बोला जाता है टाइलिन। ठीक है, या जिसको बोला जाता है टाइलिन, और एक अमाइलेज या टाइलिन, या एक बोला जाता है लाइसोजाइम। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए, इतनी सी बातें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज यहीं पर रखते हैं। ठीक है, आज की क्लासेस यहीं पर रखेंगे। आज हमने बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, पाचन तंत्र, डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, और मानव पाचन तंत्र की जो है ये आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए सभी को हम देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारा भोजन जो है, हमारा जो भोजन है वो कहाँ तक पहुँचा है? अभी मुख में ही रखे हैं। ठीक है, भोजन क्या है? मुख में है अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मौत देख रहे हैं, और मौत में जीव है, टंग और लार यहीं पर। अब भोजन धीरे धीरे इस प्रकार से खिसकेगा, धीरे धीरे यहाँ पर इनका पाचन होगा, पाचन हो के धीरे धीरे आपके जो है पोषक तत्व पूरे शरीर में चले जाएंगे, और वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पर जो है सॉलिड जो है मटेरियल है, यहीं से आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो है सॉलिड मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे धीरे धीरे। चलिए, चलिए ठीक है, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे देखेंगे। सेकंड पार्ट हम लाएंगे, सेकंड पार्ट में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।